नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज हम अपने फेसबुक के माध्यम से अपने यूट्यूब पर चल रहे वचनामृत और ज्योतिष विद्या के चैनलों के माध्यम से आप सभी से ज्योतिष के संबंध में कुछ बात करना चाहता हूं। मैंने एक 5 दिवसीय सत्र आरंभ किया है जिसमें ज्योतिष का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह जानें कि ज्योतिष क्या है। साधारण तौर पर हम देखते हैं कि ज्योतिष शब्द का अर्थ लोग जन्म कुंडली से लगाते हैं, कुंडली में बैठे ग्रहों से लगाते हैं, और जब कोई उन्हें बता देता है राहु केतु शनि मंगल तो वे भयभीत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। ज्योतिष शब्द का मूल है ज्योति अर्थात प्रकाश। भविष्य के अंधेरे में जो छिपा हुआ है उसे देखने का साधन ज्योतिष है। यदि किसी अंधेरी जगह पर हम जाना चाहें और हाथ में प्रकाश न हो, टॉर्च न हो, तो कहीं गड्ढे हैं उसमें गिरने की संभावना है, कहीं धन संपदा पड़ी हुई है तो उसे हम देख नहीं सकते हैं। तो ज्योतिष हमें बताता है कि भविष्य के अंधेरे में प्रकाश ले चलो और देखो कहां क्या छिपा है। ज्योतिष भयभीत होने की चीज नहीं है, यह एक संभावना है। यह एक आदर्श मार्ग है जो बताता है कि ज्योतिष का सहारा लेकर हम अपने कर्मों को सुधार कर अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि 9 ग्रह होते हैं। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म कुंडली में यही 9 ग्रह किसी न किसी भाव में बैठे होते हैं, किसी न किसी घर में बैठे होते हैं। सूर्य आत्मकारक ग्रह है, ये आत्मा को दर्शित करता है, हमारे स्वयं के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, हमारे शरीर को, हमारी काया को दिखाता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, ये हमारे मानसिक स्थिति को, प्रसन्नता को, उद्विग्नता को, क्रोध को दर्शाता है। मंगल शौर्य और पराक्रम का ग्रह है, इसके सहारे हम जानते हैं कि हमारा साहस, हमारा पराक्रम हमें कहां तक ले जा सकता है। बुध बुद्धि और वाणी का प्रतीक है, यह हमारी वाचालता को प्रदर्शित करता है और हमारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है या कितनी कुंद है इसका पता चलता है। गुरु पिता, कर्म, विद्या और भाग्य का प्रतीक है। शुक्र भोग, ऐश, आराम, सुख इन सबों का प्रतीक माना जाता है। शनि हमारे कर्मों का फल देता है। शनि हमेशा बुरा नहीं होता, यह हमें दिखाता है कि हमारे कौन से कर्म का क्या फल मुझे मिलने वाला है। राहु और केतु रहस्य, रोमांच, अनायास, अचानक इन सब का प्रतीक है। यदि हम इन सब की स्थिति को जान लेते हैं तो हमें ज्योतिष को समझने में बड़ी आसानी होती है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे ग्रह खराब होते हैं, कुछ ग्रह अच्छे भी होते हैं। अच्छे ग्रहों की श्रेणी में हम रखते हैं चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र। क्रूर ग्रह की श्रेणी में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु आते हैं। किंतु भाव, जिस भाव में वे रहते हैं उसके अनुसार उनका फल होता है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है।
ऐसा नहीं कि कोई ग्रह खराब है उसका हम पत्थर पहन लें, कोई रत्न लेके पहन ले, ऊपर रत्न पहन ले। यदि खराब ग्रह का रत्न हम धारण करते हैं तो हमारी परेशानी और बढ़ जाती है। हाँ, यदि कोई ग्रह अच्छा है लेकिन दुर्बल है तो उसका पत्थर में पहनना पड़ता है। लेकिन साथ में यह देखना पड़ता है कि हमारा जो ग्रह है, कुंडली में जो ग्रह बैठा हुआ है, जन्म के समय का ग्रह, उसकी गोचर में क्या स्थिति है, दशा अंतरदशा में उसकी क्या स्थिति है। यदि इन सब बातों को हम ध्यान में रखें तो ज्योतिष को समझ सकते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भावों का अलग अलग फल होता है। हम धीरे धीरे करके सभी पर चर्चा करते चलेंगे। आइए कुछ बातें बताते हैं हस्तरेखा के विषय में। कुंडली जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, किंतु हस्तरेखा जानने के लिए दक्षता और निपुणता की आवश्यकता होती है। सिर्फ अध्ययन काफी नहीं है। जिन व्यक्तियों के कुंडली में कुछ शंका है, जन्म तिथि ज्ञात नहीं है, उनके लिए हस्तरेखा एक अच्छा माध्यम है अपने आप को जानने का, क्योंकि सारे ग्रहों के प्रतीक हस्तरेखा में मिलते हैं। 9 ग्रहों के लिए मंत्र जाप और दान का विधान किया गया है। हम दान उन ग्रहों का करते हैं जो हमारे लिए बाधक और बारक होते हैं। मारक ग्रह हमें शारीरिक कष्ट देते हैं, बाधक ग्रह हमारे बनते हुए कामों को बिगाड़ते हैं। तो यदि हमें यह जानकारी मिल जाए कि हमारे कौन कौन से ग्रह हमारी कुंडली में बाधक है और मारक है, तो उनका हम दान कर दें। और यदि ये पता चले कौन कौन से ग्रह हमारी कुंडली में अच्छे हैं किंतु उनका बल पूरा नहीं है, दुर्बल है, उनके लिए हम रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न धारण के साथ एक और बात होती है कि जिस ग्रह का रत्न हम धारण करते हैं उसके मंत्रों की संख्या निश्चित है जप करने की। निश्चित संख्या में उनका जाप करने से रत्न का फल अच्छा प्रभाव देता है। कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोग ग्रहों से डरते हैं। ग्रहों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ग्रह हमें आगाह करते हैं, बताते हैं कि हमारे भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है और उसका उपाय हम कैसे करें। सभी ग्रहों का अपना अपना वर्ण होता है, रंग होता है। सूर्य का लाल, चंद्रमा का श्वेत, मंगल का भी रक्त वर्ण है, लाल है, बुध हरा, बृहस्पति पीला, शुक्र सफेद, शनि काला, राहु नीला और केतु धूसर वर्ण का चितकबरा होता है। कई रंगों का मिश्रण होता है। जब कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है किंतु अच्छा फल नहीं दे रहा है, उसकी स्थिति, उस पर ग्रहों की दृष्टि, इन सब का विचार करके देखें तो पता चलता है कि किस ग्रह के लिए हमें क्या उपाय करना है। अच्छे ग्रह का दान कर देंगे तो हमारी अच्छाइयां उसके साथ चली जाएंगी। यदि बुरे ग्रह का दान हम करते हैं तो हमारी बुराइयां चली जाएंगी। तो स्पष्ट है कि जो ग्रह हमारी कुंडली में या हमारी हस्तरेखा में, हमारी हथेली में हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, कष्ट दे रहा है, उसका हम दान कर दें। किंतु जो ग्रह अच्छा प्रभाव देने वाला है उसके लिए हमें उस ग्रह का मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ
रत्न धारण करना होता है। यदि इन सब बातों का ध्यान रखा जाए तो ज्योतिष का अच्छा मार्गदर्शन हमें मिल सकता है। मैंने कल के लिए भी एक प्रसंग रखा है। कल प्रबोधन उत्सव है, प्रबोधनी एकादशी है। भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद कल जागृत होने वाले हैं। तो ज्योतिष वचनामृत को जोड़ते हुए कल की कड़ी में हम उस पर ही चर्चा करेंगे और कुछ उपयोगी बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय भगवान।